महाभारत के एपिसोड 1 में आज बात करेंगे सर्वप्रथम अभिमन्यु की। आइए जानते हैं अभिमन्यु के बारे में कुछ अनसुए और रोचक कहानियाँ। महाभारत में सबसे दर्दनाक जिसकी मौत हुई थी वो था अभिमन्यु। आइए जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। क्या भगवान श्री कृष्ण जी को इस बारे में पता था कि अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है? क्या अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने से रोका जा सकता था? चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण को पता था कि कौरव महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। इस चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के सेनापति धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए किया गया था, लेकिन अभिमन्यु ने कहा कि मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूँ। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, सातों चक्रव्यूह को तोड़ दिया, लेकिन 8वें चक्रव्यूह में वो फंस गया और सभी महारथी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था, क्योंकि जब उनके पिता अर्जुन सुभद्रा को यह बात बता रहे थे तब उसको बीच में ही नींद आ गई और वो निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। जब महाभारत आरंभ हुआ तब अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था और वो सारी विद्याओं में निपुण हो गया था। कौरवों के सभी महारथियों को हार का मुंह दिखाया था। ऐसा माना जाता है कि कौरव के सेनापति दुर्योधन उसे चक्र में फंसाकर मारना चाहता था, क्योंकि अभिमन्यु ने कौरवों के पुत्र सेनापति दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया था। वो इसी का बदला लेना चाहता था। माना जाता है कि इस बारे में भगवान श्री कृष्ण को सब पता था, लेकिन इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी पांडवों को इस बारे में नहीं बताया। जब यह तय हो रहा था कि धरती पर सभी देवताओं के पुत्र धरती लोक पे जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उसका पुत्र जन्म ले, लेकिन वह चंद्रमा भगवान शिव की बात को भी नहीं टालना चाहते थे, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मेरे पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म ले, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको नहीं बचाया। और इसके पश्चात अर्जुन ने अपने पुत्र की वीर गति को नमन किया और जयद्रथ को मारने का वचन लिया। जय श्री कृष्ण। आप देखते रहिए महाभारत का एपिसोड। आगे भी हमारे चैनल को कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।